दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में, जो कि हमारा फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट सेकंड का चैप्टर 3 है। एंड इसकी जो हमारी प्रीवियस लेक्चर वीडियोज़ है सभी कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये हमारी यूनिट सेकंड का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम अपने लिक्विड डोज फॉर्म के बारे में कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ हमारी जो यूनिट सेकंड होगी फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की, वो आज के आज कंप्लीट हो जाएगी। एंड हमारे इसमें जो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में चैप्टर 1 चैप्टर 2 सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों को लिंक प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो आप लोग को हैंड रिटन फ्रीली आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आज हम लिक्विड डोज फॉर्म के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसमें इसको हम बेसिकली सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले तो लिक्विड डोज फॉर्म का हम डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। एंड फिर इसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा आ जाएगा एक्सिपिएंट यूज इन फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। मतलब कि हमारे जो हमारा लिक्विड डोज फॉर्म है उसको बनाने के लिए उसके फॉर्मुलेशन में हम कौन कौन से एक्सिपिएंट्स का यूज़ करते हैं उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फिर हमारा थर्ड टॉपिक आ जाएगा सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स के बारे में। तो इन्हीं तीनों टॉपिक्स के बारे में बेसिकली इस वाली वीडियो में कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले लिक्विड डोज फॉर्म के बारे में, मींस इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में कि एक्चुअल में हमारे लिक्विड डोज फॉर्म फार्मेसी में क्या कहलाता है। तो लिक्विड डोज फॉर्म को समझने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा डोजेस फॉर्म एक्चुअल में क्या होता है। अब जो हम डोजेस फॉर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन, ठीक है। अब ड्रग जो हमारा होता है वो हमारा एपीआई कहलाता है। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहलाता है, ठीक है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहलाता है जो कि हमारी बॉडी में जाके क्या करता है, इफेक्ट शो करता है, हमारा ड्रग। और जो मेडिसिन होता है ये हमारे ड्रग एंड एक्सिपिएंट्स को मिला के, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के हमारी एक मेडिसिन प्रॉपर तैयार होती है। अब जैसे कि जो हमारी ड्रग वगैरह होती है, अब ये जो ड्रग होती है वो हमारा एक पाउडर फॉर्म में होता है। जो एपीआई होता है वो हमारा एक पाउडर फॉर्म में रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। अब रॉ मटेरियल तो हम डायरेक्ट उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो जो हमारा ड्रग होता है उसको बेसिकली हम मेडिसिन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम एक्सिपिएंट्स यूज़ करते हैं। मतलब ड्रग जो है हमारा वो एज ए सोल्यूट काम करता है। जैसे कि हमारा कोई पाउडर फॉर्म हो गया या फिर हमारा ड्रग है तो उसको अब डायरेक्टली तो हम खाएंगे नहीं, तो उसको मतलब कि जैसे हमारे मार्केट वगैरह में ड्रग वगैरह आती हैं, जो मेडिसिन वगैरह आती हैं, तो उन पर कलर कुछ हमारे कलर्ड होते हैं, कुछ की टेस्ट बहुत मतलब अच्छा होता है। अच्छा क्या, दवाई का टेस्ट तो वैसे भी कड़वा ही होता है, लेकिन ऊपर से ऐसी मतलब कलरफुल लेयरिंग होती है एंड उसका जो टेस्ट होता है थोड़ा सा लगता है कि हाँ उसका जो बिटर टेस्ट होता है वो कम करने के लिए उसमें हम फ्लेवरिंग एजेंट्स का भी यूज़ करते हैं। वो फ्लेवरिंग एजेंट्स है, कलरिंग एजेंट है, एक्सिपिएंट्स है, वो एक्सिपिएंट्स वगैरह में सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। तो इसीलिए हम ड्रग की इन्हेंसमेंट को बढ़ाने के लिए, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे एक्सिपिएंट्स का भी यूज़ करते हैं, जिससे ड्रग प्लस एक्सिपिएंट मीन्स हमारे इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। उसी कॉम्बिनेशन से हमारी एक मेडिसिन प्रॉपर सी तैयार होती है, जिसको हम मार्केट में बेचने के लिए रेडी करते हैं। तो मान लो जैसे कि हमारी ड्रग है, सिंपल सी रॉ मटेरियल है, तो उसमें हम अपना एक्सिपिएंट वगैरह ऐड करते हैं। लाइक हमें उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम अपना मतलब बाइंडिंग एजेंट वगैरह सब मिलाते हैं, ठीक है। तभी तो मतलब बाइंड होगी, तभी तो एक हमारे टैबलेट के फॉर्म में होती है, बनती है। तो इसीलिए हमारे एक्सिपिएंट्स भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं एक मेडिसिन को तैयार करने के लिए। तो यही हमारा कहलाता है, एक तरीके से हमारा डोजेस फॉर्म कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही थी हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में, तो आई होप आप लोग को डोज फॉर्म का फंडा समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं कि लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है। अब जैसे कि यहाँ पे सॉल्वेंट का काम क्या होता है, ड्रग और एक्सिपिएंट से तो हमारी एक मेडिसिन तैयार हो गई, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट का वर्क ये होता है, जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो बेसिकली हमारे लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है, तो वो हमारा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जब हम किसी भी ड्रग प्लस एक्सिपिएंट में अगर हम सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं तो वो हमारा कहलाता है यहाँ पे लिक्विड डोजेस फॉर्म। मान लो अगर जैसे हम सिरप वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, तो सिरप में अगर जो भी हमने ड्रग एक्सिपिएंट वगैरह मिलाया है उसमें अगर हमने सॉल्वेंट भी ऐड किया है, क्योंकि बिना सॉल्वेंट के तो हमारी सिरप वगैरह बनेंगी नहीं, तभी तो वो हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म कहलाता है, ठीक है। तो किसी भी ड्रग प्लस एक्सिपिएंट्स में अगर हम सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म बन के तैयार हो जाता है। डोजेस फॉर्म मतलब हमारी मेडिसिन, एंड जो वो मेडिसिन जो हमारी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है वही हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म कहलाती है। अब जैसे कि एक हमने बीकर लिया, ठीक है, उसमें हमारा सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ठीक।
सॉल्वेंट हमारा है तो उसमें हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, सॉल्यूट ऐड कर दिया, मतलब कि अपने ड्रग को ऐड कर दिया, जो कि हमारा एक पाउडर फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा क्या प्रॉपर बन जाता है, एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, सिरप कहलाता है, ठीक है। या फिर ड्रॉपलेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिरप कहलाता है। तो यही हमारा सिरप किस में आता है, हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म में आ जाता है। अब जो हमारा लिक्विड डोज फॉर्म है इसको हम बेसिकली इंटरनली यूज़ करते हैं एंड पेरेंटली भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा इंजेक्शन वगैरह हो गया, आईवी वगैरह जैसे हम लोग देते हैं लोगों को, तो वो हमारी चीज़ें इसी लिक्विड डोज फॉर्म में आ जाती हैं। तो आई होप आप लोग को लिक्विड डोज फॉर्म वाला फंडा क्लियर हो गया। तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, दीज आर दोज डोज फॉर्म इन विच सोल्यूशन आर इन लिक्विड फॉर्म। ये हमारा ऐसे डोजेस फॉर्म्स हैं जो कि इसमें जो हमारा सोल्यूशन होता है वो बेसिकली हमारे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम इंटरनली एंड पेरेंटली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं, ये हमारे जो मतलब कि लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं। तो ये आप इसकी डेफिनेशन लिख के आ सकते हैं। बाकी यही चीज़ हमारी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो इस लिक्विड डोज फॉर्म में हमारा एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, दोनों को मिक्स करते हैं। सोल्यूट जो होता है वो हमारा सॉलिड लिक्विड फॉर्म में होता है एंड जो सॉल्वेंट होता है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। दोनों को मिलाते हैं तो एक हमारी एक टाइप की लिक्विड डोज फॉर्म तैयार हो जाती है। अब जो हमारा लिक्विड डोज फॉर्म है ये बेसिकली हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मोनोफेजिक एंड एक होता है बाईफेजिक। तो चलिए इनको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब जब मोनोफेजिक की बात करें तो मोनो मतलब होता है एक एंड फेजिक मतलब होता है फेस। अब मोनोफेजिक की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे हम सिरप तैयार करते हैं तो यहाँ पे पहले से हमारा एक सॉल्वेंट होता है, उसमें से हम एक ही सॉल्यूट मतलब एक ही ड्रग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है, जो कि हमारा इस सॉल्वेंट में अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है। मोनो मतलब एक ही सॉल्यूट यहाँ पे मिक्सचर में हम ऐड करते हैं, इसी को हम सूटेबल सॉल्वेंट में क्या करते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं, ये हमारा अच्छे से मिक्स हो जाता है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज, क्योंकि ये हमारे इसमें एक ही चीज़ ऐड हो रही है, एक ही ड्रग ऐड हो रहा है, तो ये हमारी सिंगल फेज कहलाती है, ठीक है। एंड ये हमारा एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट एज द बेस, तो ये हमारे बेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मोनोफेजिक हमारे एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो कि हमारे एक सॉल्यूट को हम सूटेबल सॉल्वेंट में मिक्स करके बनाते हैं एंड ये हमारे एक सिंगल फेज में प्रेजेंट होता है, ठीक। लाइक जैसे कि हमने वाटर में अगर शुगर ऐड कर दिया, ठीक है, तो शुगर को मिक्स करेंगे तो एट लास्ट हमारा वाटर ही क्लियर मतलब क्लियर क्रिस्टल हमारा वाटर ही दिखता है, ठीक है, हमारी चीनी नहीं दिखती है। तो वही हमारा एक मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है सॉल्यूशंस एंड वाटर। अब फिर हमारा सेकंड आ जाता है बाईफेजिक। तो दीज आर थोज डोज फॉर्म विच कंटेन 2 फेजेस। अब बाई लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 फेज यूज़ हो रहे हैं विच आर इमिसिबल विद ईच अदर। मतलब कि इसमें हमारे इस वाले डोजेस फॉर्म में बाईफेजिक डोजेस फॉर्म में हमारे 2 फेज यूज़ होते हैं, 2 इमिसिबल लिक्विड्स यूज़ होते हैं जो कि एक दूसरे से मिसिबल नहीं होते हैं, एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल इमल्शन, सस्पेंशन, यानी कि हमने जो कंटेनर लिया, ठीक है, उसमें अपना सॉल्वेंट ऐड किया, उसमें हमने सोल्यूट ऐड किया, लेकिन जो सोल्यूट ऐड किया है वो हमारा अच्छे से पानी में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, उसके ये हमारे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ठीक है, ड्रग के पार्टिकल्स दिख रहे हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है, बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म कहलाता है, क्योंकि हमारी इमिसिबल लिक्विड डोज फॉर्म होते हैं जिसमें हमारे 2 फेज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा वाटर भी दिख रहा है और हमारी ड्रग भी दिख रही है, इसीलिए वो हमारा बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म कहलाता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल होता है इमल्शन एंड सस्पेंशन। अब इसके हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर एडवांटेज की बात करें लिक्विड डोज फॉर्म की, तो ये हमारे इमीडिएटली अवेलेबल होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये हमारे एब्जॉर्प्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट शो करते हैं। इसका जो थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स होता है काफ़ी फास्ट होता है, जैसे काफ़ी जल्दी रिलीफ हम लोग को मिल जाता है। अगर कोई भी सिरप वगैरह हम ले रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफफुल होता है। सेकेंड होता है कि ये हमारा ईजी टू कलर, फ्लेवर एंड स्वीटन। अब जैसे कि हमारी टैबलेट वगैरह होती है उनको पंचिंग मशीन के थ्रू मतलब उनको पंच किया जाता है, फिर उसके बाद उनकी कलरिंग एजेंट वगैरह सब यूज़ किए जाते हैं। लेकिन सिरप वगैरह में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एंड कलरिंग एजेंट ऐड कर देते हैं, तो हमारा अच्छे से मिक्स हो जाता है, उसमें कोई भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर थर्ड हमारा जाता है मोस्ट सूटेबल फॉर इन्फेंट्स। अब जैसे कि जो चिल्ड्रेन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो मतलब स्वेलो नहीं कर पाते हैं, जो टैबलेट वगैरह होती है उसको स्वेलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो हमारी सिरप वगैरह होती है, लिक्विड डोज फॉर्म होती है, उसको ईजिली पी लेते हैं, ठीक है। तो ये इन्फेंट्स के लिए, इन चिल्ड्रंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। एंड हमारे अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस। अब जैसे कि हमारी मार्केट में
बहुत सारी सिरप्स वगैरह आ गई हैं जो काफ़ी ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव दिखती हैं। किसी का फ्लेवर ऑरेंज होता है, किसी का फ्लेवर स्ट्रॉबेरी होता है, मतलब सिरप वगैरह का, और वो काफ़ी ज़्यादा उसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी अच्छी होती है। एंड कोई कलर पिंक होता है, कोई कलर ऑरेंज होता है, इन सब कलर्स में अवेलेबल होती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब अट्रैक्टिव अपीयरेंस हमको शो करता है। फिर आ जाता है फिफ्थ, रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन। जो हमारे लिक्विड डोएज फॉर्म होते हैं वो बेसिकली गैस्ट्रिक इरिटेशन को रिड्यूस करते हैं। ये तो हमारे लिक्विड डोएज फॉर्म के कुछ एडवांटेज हो गए। अब हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं कि ये हमारे कुछ मतलब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और हमारे कुछ नुकसान भी हैं। अब फर्स्ट आ जाता है शॉर्टर लाइफ बिफोर एक्सपायरेशन दैट अदर्स डोजेस फॉर्म। अब जैसे कुछ हमारे डोजेस फॉर्म टैबलेट वगैरह होती है वो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, लेकिन जो सिरप वगैरह होती है उनकी लाइफ जो होती है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती है, वो बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, तो ये तो पहला डिसएडवांटेज हो गया इसका। सेकेंड होता है हार्डर टू मेज़र एक्यूरेटली। जो हमारे सिरप वगैरह होते हैं उनकी एक्यूरेसी को मेज़र करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड लेस स्टेबल, ये इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, काफ़ी लंबे समय तक ये स्टेबल नहीं रहते हैं, मतलब ख़राब होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। चांस ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन इज़ हाई। अब जैसे कि बहुत लोग होते हैं जो सिरप वगैरह पिया, ऐसे उसका जो ढक्कन वगैरह है वो बहुत टाइटली नहीं उसको क्लोज़ किया, तो उसमें हमारे कंटामिनेशन मतलब कंटामिनेट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, मतलब बैक्टीरिया वगैरह जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये हो जाता है हमारा डिसएडवांटेजेस। फिर आई होप आप लोग को लिक्विड डोज फॉर्म के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इसकी डेफिनेशन के बारे में पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस छोटा छोटा सा ही हमने लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे हमारा जो एक टॉपिक है ये हमारा एकदम क्लियरली हमारा कवर हो जाता है। अब हम यहाँ पे सेकंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि हमारा है एक्सीपिएंट्स यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब जब एक्सीपेंट को हम आप लोग को थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझाएं, तो जैसे कि हम लोग घर पे सब्जी वगैरह बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो जो सब्ज़ी वगैरह हम लोग बनाते हैं, तो मान लो ऐसे है कि हम लोगों ने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई। ठीक है, अब आलू ही तो सिंपल उबाल के रख नहीं देंगे। ठीक है, सब्ज़ी में उसमें हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड करते हैं, प्याज वगैरह ऐड करते हैं, गार्लिक ऐड करते हैं, मसाले ऐड करते हैं, तभी तो वो अच्छी बनती है। तो वैसे ही हमारा अगर हम मेडिसिन के बारे में बात करें, लिक्विड डोज फॉर्म के बारे में बात करें, इसकी फॉर्मुलेशन के बारे में, तो हमारा तो यहाँ पे एक मेनली हमारा ड्रग है, जो सोल्यूट है हमारा, ये क्या है, मेनली हमारा एक ड्रग है। ठीक है, ये हमारा ड्रग मान लो एक हमारा ये सुक्रोज है। ठीक है, अब मान लीजिए हम सिंपल सिरप का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम अपना सॉल्वेंट में सुक्रोज को ऐड कर दिया। अब ये तो है ना कि हमारी जो सिरप है ये हमारी तैयार हो गई, इसमें हम बाकी भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं जो कि हमारी एक्सीपिएंट्स के अंदर आती हैं। ठीक है, कि उसका जो हमारा मतलब वो हमारा मीठा क्यों लग रहा है, तो उसमें हम स्वीटनिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वेहिकल्स ऐड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, फ्लेवर्स वगैरह, प्रिजर्वेटिव वगैरह, तभी तो हमारे लंबे समय तक चलती है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारी सिरप वगैरह है, जो दवाई वगैरह है, वो इतने लंबे समय तक क्यों चलती हैं? तो उसमें हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड करते हैं जो कि हमारी एक्सीपिएंट्स के अंदर आती हैं, इसी वजह से चलती है। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हम एक तो हमारा सोल्यूट हो जाता है। ठीक है, और बाकी हमारा जो कि हमारा एक मेन ड्रग है, जो कि हमारा एक एपीआई है, लेकिन एपीआई के साथ भी हम यहाँ पे एक्सीपिएंट्स का यूज़ करते हैं उसे अपने फॉर्मुलेशन में, जिससे कि हमारी जो ड्रग है या फिर हमारी जो सिरप वगैरह है उसकी अच्छी स्टेबिलिटी रहे, अच्छा दिखे, वो उसका अपीयरेंस अच्छा रहे, उसका टेक्सचर अच्छा रहे, एंड वो हमारे काफ़ी लंबे समय तक चले। तो वही चीज़ हम यहाँ पे एक्सीपिएंट्स के बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो जब हम एक्सीपिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारी बेसिकली 6 टाइप के एक्सीपिएंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले होता है हमारा स्वीटनिंग एजेंट, सेकंड होता है वेहिकल्स, थर्ड होता है एंटीऑक्सीडेंट, फोर्थ होता है बफर, 5 होता है फ्लेवर्स, एंड 6 होता है प्रिजर्वेटिव्स। तो चलिए अब इन्हीं सब के बारे में यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा विद एग्जाम्पल जान लेते हैं। बाकी एक चीज़ आप लोग और जान लीजिए कि जो हमारे एक्सीपेंट्स होते हैं वो बेसिकली हमारी वो प्रिपरेशंस होती हैं डोजेस फॉर्म की, जो कि हमारे ये बल्क प्रोवाइड करती हैं, मतलब बल्क बनाने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे कोई भी डोज फॉर्म हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको बल्क प्रोवाइड करते हैं हमारी यही सारे एक्सीपिएंट्स। यानी कि जैसे कि हमारी एक टैबलेट है, ठीक है, तो इसको बल्क फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें एक्सीपिएंट्स की यूज़ करते हैं, मतलब इसको बल्क के फॉर्म में प्रोवाइड करने के लिए। बाकी ये हमारा मतलब इनका कोई थेराप्यूटिक रोल नहीं होता है हमारी बॉडी में, मतलब हमारी बॉडी में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ये सिर्फ हमारी टैबलेट या फिर सिरप वगैरह को ये सारी चीज़ें बल्क प्रोवाइड करने के लिए हमारी बनाई जाती हैं। लाइक कलरिंग एजेंट हो गया तो उसको कलर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट है तो उसका फ्लेवर चेंज कर रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा एक्सीपिएंट आ जाता है यहाँ पे स्वीटनिंग एजेंट। अब स्वीटनिंग के नाम से जान रहे होंगे, स्वीट मतलब मीठा,
अब जैसे कि ये वाला हमने फॉर्मुलेशन किया, ठीक है। अब जैसे सिरप बनाने के लिए हमने सॉल्वेंट में अपने किसी भी ड्रग को यहाँ पे सोल्यूट को ऐड किया, तो मान लीजिए उसका जो टेस्ट होगा वो बिटर होगा, ठीक है। तो उसी को मतलब जो सोल्यूट होगा उसका टेस्ट अगर कड़वा है, बिटर है, तो उसी को मास्क करने के लिए यहाँ पे हम स्वीटनिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, जो कि हमारी इस बिटर सोल्यूशन को क्या कर दे, फॉर्मुलेशन को उसको मास्क कर दे और उसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस कर दे, मतलब कि उसका टेस्ट क्या कर दे, स्वीट फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। इसीलिए स्वीटनिंग एजेंट हमारा यूज़ किया जाता है। एंड शुगर इज़ द मोस्ट वाइडली यूज नेचुरल स्वीटनर। एंड जो शुगर होती है, सुक्रोज वगैरह जो होता है, वो हमारा एक नेचुरल स्वीटनर की तरह वाइडली मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज, सॉर्बिटॉल, हनी, ठीक है। तो ये भी हमारे कुछ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की तरह, मतलब एक्सीपेंट की तरह हमारे काम करते हैं, स्वीटनिंग एजेंट, जो कि हमारे बिटर टेस्ट को मास्क करता है एंड हमारे जो ड्रग वगैरह होती है उसको स्वीट बनाने में डोजेज फॉर्म को मतलब हेल्पफुल होता है, ठीक है। पहला तो स्वीटनिंग एजेंट हो गया। फिर सेकंड हमारा आ जाता है व्हीकल। तो यहाँ पे व्हीकल का मेन रोल होता है जो हमारा सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अब हमारा सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट हमारा आप लोग जानते हुए कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसमें हम अपने पूरे सोल्यूट को ऐड करते हैं जी, ठीक है, जिससे हमारा पूरा एक सोल्यूशन तैयार होता है, ठीक है। तो वही हमारा मतलब बेस ही होता है, हमारा जो सॉल्वेंट होता है, विच आर रिक्वायर्ड इन प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड डोएज फॉर्म। तो सॉल्वेंट हमारा मेन होता है, मेन व्हीकल होता है, जो कि हमारे लिक्विड डोएज फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड ये हमारा व्हीकल जो होता है ये हमारे सॉल्वेंट की तरह काम करता है। ये हमारे बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक्वस लिक्विड होता है, नॉन एक्वस लिक्विड होता है। तो चलिए इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे हम जान लेते हैं विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है एक्वस लिक्विड। अब एक्वस लिक्विड हमारे वो लिक्विड्स होते हैं जो कि हमारे वाटर में घुल सकते हैं, सॉल्युबल होते हैं हमारे वाटर में, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं? एक्वस लिक्विड होते हैं। जैसे कोई भी ड्रग हो जो हमारे वाटर में सॉल्युबल हो जाए, एक्वस सॉल्वेंट होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा वाटर हो गया, एरोमेटिक वाटर हो गया, सिरप्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि हमारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। फिर सेकंड आता है हमारा नॉन एक्वस लिक्विड। तो ये वो सॉल्वेंट होते हैं जो कि हमारे वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब कि ये जो ड्रग्स वगैरह होती है इन नॉन एक्वस मीडियम में क्या होता है, ये हमारे सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर के साथ, ये हमारे नॉन एक्वस लिक्विड कहलाते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो गया ऑयल, एल्कोहल, ग्लिसरॉल। कभी भी आप लोग ऑयल को वाटर में मिक्स करके देखिए, क्या वो कभी मिक्स होगा? कभी नहीं होगा। ऑयल ऊपर रहेगा, ऊपर लेयर उसकी बनी रहेगी, वाटर नीचे रहेगा। एल्कोहल भी हमारा मिक्स नहीं होता है, ग्लिसरॉल भी हमारा मिक्स नहीं होता है। तो ये हमारे नॉन एक्वस लिक्विड्स होते हैं। तो ये हमारा पूरा का कंप्लीट है हमारे व्हीकल के बारे में। आई होप आप लोगों को व्हीकल का पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमारा थर्ड एक्सीपिएंट है। एंटीऑक्सीडेंट को थोड़ा अच्छे से समझे तो हमारे एंटीऑक्सीडेंट वो मॉलिक्यूल या फिर सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे ऑक्सीडेशन ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, जो हमारे अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, मतलब कि इनहिबिट करते हैं, ठीक है। एंड ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लॉस होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन में यही होता है ना कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड इट रिक्वायर्स टू मेंटेन द प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। तो जब ये एंटीऑक्सीडेंट में क्या होता है, ये हमारा बेसिकली क्या करता है, जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी होती है उसको मेंटेन करने का काम करता है। अब इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो स्कॉर्बिक एसिड इसका मेन एग्जांपल होता है। अब इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आप लोगों को समझाएं, जैसे कि हम लोग कोई भी बॉटल लेके आते हैं, ठीक है, सिरप वगैरह की, तो उसमें हम लोगों ने पिया, ठीक है, उसको हमने कुछ देर तक क्या करते हैं ना, थोड़ा ढीला सा बंद रहता है, तो खुला, मतलब उसको खुला ही मानिए आप लोग। अब आप लोग को पता है इन्वायरमेंट में हमारा कितना मॉइस्चर होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट में हमारे जो ऑक्सीजन वगैरह होती है वो उस सिरप के अंदर मतलब चली जाती है, एंट्री मारती है। तो आप लोग को पता होगा कि अगर कोई भी मॉइस्चर हमारे सिरप वगैरह में कोई भी वो मतलब जाता है, कोई भी सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंस जाता है, तो वो हमारी जो सिरप वगैरह होती है उसको कंटामिनेट कर देता है ना। मतलब कंटामिनेट मतलब उसमें उसको ख़राब कर देता है। मीन्स जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो हमारी सिरप को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है हमारी सिरप की। तो मतलब इन्वायरमेंट से बचाने के लिए हम यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एक्सीपेंट्स का यूज़ करते हैं हमारे सिरप वगैरह में, ठीक है, जो कि हमारे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। फिर हमारा फोर्थ आ जाता है प्रिजर्वेटिव। अब प्रिजर्वेटिव हमारे एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉल्यूशन में हमारे, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने में या फिर उसकी ग्रोथ को रोकने में हमारा काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्वेटिव हेल्पफुल होता है। दे प्रोलॉन्ग द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब ये हमारे प्रिजर्वेटिव हम इसीलिए ऐड करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी सिरप वगैरह है, उसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी लॉन्ग तक चलती रहे, है ना।
क्योंकि प्रिजर्वेटिव हमारा मेनली क्या कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करने का काम कर रहा है, उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है। तो प्रिजर्वेटिव का यही काम होता है कि हमारी जो सिरप वगैरह है वो काफ़ी लंबे समय तक चलती रहे, ख़राब ना हो। अब इसका एग्जाम्पल आ जाता है फिनॉल, सॉर्बिक एसिड। तो इन दोनों को मतलब हम लोग डाल देते हैं जो कि हमारे सिरप वगैरह को प्रिजर्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर फिफ्थ आ जाता है हमारा फ्लेवर्स। अब फ्लेवर्स जो होता है ये हमारे ऐसे फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं जो कि हमारे अनप्लीजेंट टेस्ट को क्या करते हैं, मास्क करते हैं। अब ये जो हमारे फ्लेवरिंग एजेंट, जैसे कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि बाहर जो मतलब सिरप वगैरह आती हैं वो कई फ्लेवर्स में आती है, जैसे ऑरेंज फ्लेवर में आती है, लेकिन ये हमारी जो फ्लेवर्स वगैरह हमारे जो पेडियाट्रिक प्रोडक्ट्स होते हैं, बच्चों के प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें नहीं यूज़ किया जाता है ना, तो उसमें ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट बेसिकली बस अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए, जिससे कि इंसान जो सामने वाला है वो ईजिली उसको पी सके, तो फ्लेवर इसीलिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेथॉल क्लोरोफॉर्म। फिर हमारा सिक्स्थ आ जाता है लास्ट, जो कि हमारा है बफर। अब बफर हम इसीलिए ऐड करते हैं किसी भी सोल्यूशन में कि हमारा जो मतलब सोल्यूशन का जो पीएच है वो हमारा चेंज ना हो जाए, इसीलिए हम बफर सोल्यूशन को ऐड करते हैं, जो कि हमारे पीएच को फेयरली क्या करता है, कांस्टेंट रखता है, मेंटेन रखता है ना। और इवन अपॉन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, अब यहाँ पे हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस को भी यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे बफर्स होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारा एसिडिक बफर होता है, दूसरा हमारा बेसिक बफर होता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल हमारे आ जाते हैं फॉस्फेट्स, एसीटेट्स, सिट्रेट्स एक्सेट्रा। अब जैसे कि ये हमारा एक सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें हमने एसिड बेस डाल दिया, एसिड बेस बफर ऐड कर दिया, और जो हमारा बफर होता है वो बेसिकली क्या करता है, हमारे पीएच को रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच, मतलब कि ये हमारे पीएच को चेंज होने से रोकता है, एंड ये हमारे पीएच को कांस्टेंट रखता है ना। कांस्टेंट का मतलब ये होता है ना कि वो चेंज ना होने दे किसी चीज़ को, तो इसीलिए हमारा बफर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे किसी भी सोल्यूशन के फॉर्मुलेशन में। तो आई होप आप लोगों को सारे के सारे एक्सिपेंट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, बस आप लोग थोड़ा थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप लोग अपने आप भी लिख के आ सकते हैं, बस आप लोग एग्जाम्पल याद रखिएगा। तो अब हम लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा है सॉल्युबिलिटी इन्हेंसमेंट टेक्निक्स। अब ये जो हमारी सॉल्युबिलिटी है उसको इन्हेंस करने के लिए बहुत सारी हमारी टेक्निक्स होती हैं, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक्स के पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। अगर आप लोग को सॉल्युबिलिटी समझ में आ गया तो आप लोग इसकी टेक्निक्स के बारे में इजीली समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पूरा एक वाटर का बीकर है, ठीक है। अब वाटर के बीकर में हमने जितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब कि जितनी अमाउंट ऑफ शुगर हमने ऐड किया है वो जितना हम इसको घोल सकते हैं अपने वाटर में, ठीक है, जितना डिजॉल्व हम कर सकते हैं, जितना सॉल्युबल कर सकते हैं, तो उसी सोल्यूशन की वो हमारी सॉल्युबिलिटी कहलाती है कि ये वाला सोल्यूशन जो है वो हमारी शुगर को कितना अपने अंदर सॉल्युबल बना सकता है, कितना मतलब सॉल्युबिलिटी उसकी हो सकती है, तो वही हमारी किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। फिर एक टाइम के बाद क्या होगा, जैसे कि हमने 5 to 6 स्पून हमने वाटर में क्या किया, सॉल्युबल कर लिया अपने चीनी को, ठीक है। अब चीनी को उसके बाद अगर आप मतलब मिलाते जाओगे, एक टाइम पे क्या होगा कि वो जो शुगर होगी वो मिक्स होना बंद हो जाएगी, सॉल्युबल होना बंद हो जाएगी। तो फिर हम उसको क्या मान लेंगे कि वो हमारी एक सैचुरेटेड फॉर्म में आ गई है, जो हमारा सोल्यूशन वो हमारी एक सैचुरेटेड फॉर्म में आ गया है कि अब आप कितना भी शुगर उसमें ऐड कर लो, कितना भी मिक्स करने की कोशिश कर लो, वो मिक्स होने वाली नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप ये कह सकते हैं कि जितनी अमाउंट ऑफ शुगर हमने इस वाटर में हमने सॉल्युबल कर दी है, घोल दी है, तो वही हमारी क्या कहलाती है, किसी भी सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो आई होप आप लोग को सॉल्युबिलिटी का फॉर्म मतलब एकदम से क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक्स का कहाँ से यूज़ हो गया, तो ये आप लोग सोच रहे होंगे। तो जैसे कि हमारे कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं जिसमें हमारे जो ड्रग पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट होता है, वो अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाते, अच्छे से सॉल्युबल नहीं हो पाते, तो उन्हीं को पूरी तरीके से हमारा सॉल्युबल बनाने के लिए, क्योंकि जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हमारे कुछ इमल्शंस होते हैं, कुछ सस्पेंशंस होते हैं, इसमें हमारे पार्टिकल्स नहीं डिजोल्व हो पाते हैं, तो उन्हीं को सॉल्युबल बनाने के लिए, अच्छे से सॉल्युबल करने के लिए, सॉल्युबिलिटी उनको इन्हांस करने के लिए यहाँ पे हम बाहर से कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी जो ड्रग की मतलब प्रॉपर्टी है वो हमारी अच्छी बनी रहे, उसकी स्टेबिलिटी अच्छी रहे, एंड उस सोल्यूशन की वो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सके, इन्हांस कर सके। तो इसीलिए यहाँ पे हम कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब बिना देर करे हम यहाँ पे उन टेक्निक्स के बारे में जान लेते हैं कि वो हमारी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, दीज आर दोज टेक्निक्स विच आर यूज टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी ड्रग और सोल्यूट इफ देयर सॉल्युबिलिटी इज लेस इन एक्वस मीडियम। जैसे कि किसी भी एक्वस मीडियम में अगर हमारे किसी भी ड्रग या फिर सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी
कम है, तो उसी को यहाँ पे इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे हम इन सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारी कई सारी टेक्निक्स हैं। सबसे पहले हमारी आ जाती है पीएच चेंज, फिर आ जाता है हमारा को-सॉल्वेंट, थर्ड है पार्टिकल साइज रिडक्शन, फोर्थ है सॉलिड डिस्पर्जन, फिफ्थ है हाइड्रोट्रॉफी मेथड एंड सिक्स है कॉम्प्लेक्सेशन। तो चलिए अब इन सबके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे विद एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एंड ये वाला टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि हमारा कभी कभी 7 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब सबसे पहले हमारा पीएच चेंज है, क्योंकि पीएच भी हमारा डिपेंड करता है किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए। अब जैसे कि हमारा कोई भी मतलब सोल्यूशन है वो सॉल्वेंट है, अगर हम उसके पीएच को कम ज़्यादा कर देते हैं तो इसके भी हम अपने जो मतलब सॉल्वेंट की जो सॉल्युबिलिटी उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग को ये भी पता है कि हमारा जो पीएच है अगर इधर उधर हो जाएगा तो हमारे गड़बड़ी मतलब कर सकता है। तो यहाँ पे हम एक रेंज में अपने पीएच को सेट करते हैं, ठीक है। बाहर से मतलब कोई भी हम, जैसे कि हमने यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन मतलब सॉल्ट डाल दिया या फिर एडिशन ऑफ बफर टू द फॉर्मेशन, यहाँ पे बफर्स वगैरह ऐड कर दिए, तो जिससे कि हमारा जो पीएच है वो हमारा चेंज मतलब नहीं, मतलब उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो एकदम बरकरार रहेगा और हमारी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो भी हमारी एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पीएच के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम पीएच को एडजस्ट कर सकते हैं बाय इंप्रूविंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ 2 टाइप्स। सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं फॉर्मेशन में, ठीक है, और यहाँ पे बफर्स का भी एडिशन हम कर सकते हैं फॉर्मुलेशन में। तो इन दो तरीकों से हम अपनी सॉल्युबिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। फिर सेकंड आ जाता है हमारा को-सॉल्वेंट। तो अब जैसे कि मान लीजिए को-सॉल्वेंट का अगर हम फंडा समझे, तो जैसे कि ये हमारा सॉल्वेंट ही, ठीक है, अब इसमें कोई भी ड्रग हमारी नहीं घुल रही है, नहीं सॉल्युबल हो रही है, तो यहाँ पे हम ऐसे को-सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी जो ड्रग है वो यहाँ पे सॉल्युबल हो सके हमारे सॉल्वेंट में। सिंपली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम मतलब ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ऐसा लिक्विड ड्रग यूज़ करते हैं जो कि हमारे एज अ को-सॉल्वेंट होता है, जो कि हमारी सॉल्युबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है 2 पायरोलिडीन एंड प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है को-सॉल्वेंट। फिर हमारा थर्ड आ जाता है पार्टिकल साइज रिडक्शन। तो पार्टिकल साइज रिडक्शन से का मतलब है किसी भी मतलब कोई भी हमारा पार्टिकल है उसकी साइज़ को हम रिड्यूस कर दें, ठीक है, जिससे कि हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी जो मान लीजिए हमने मिल्क लिया, ठीक है, अब मिल्क में हम अपनी ऐसे जो सिंपल चीनी आती है उसको हमने ऐड किया, अब उसको घोलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन एक हमारी जो मतलब शुगर होती है जिसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, पिसी हुई चीनी होती है, अगर उसको हम डाल रहे हैं, उसको हम घोल रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी क्या होती है, सॉल्युबल हो जाती है। तो यहाँ पे क्या इनडायरेक्टली हमने क्या समझा कि जो हमारी चीनी है, सिंपल चीनी है जो मार्केट में आती है, अगर हम उसके साइज़ को रिड्यूस कर रहे हैं पाउडर फॉर्म में, है ना, तो वो हमारी क्या हो रही है, वो हमारे मिल्क में बहुत जल्दी सॉल्युबल हो रही है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन अ पार्टिकल साइज, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी वो भी हमारी पार्टिकल साइज पे डिपेंड होती है। जब हम उसकी साइज़ को क्या करते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं, पार्टिकल साइज़ को यहाँ पर डिक्रीज़ कर देते हैं, तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी होती है प्रोडक्ट की वो हमारी बढ़ जाती है। तो पार्टिकल साइज हम डिक्रीज कर रहे हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा होता है पार्टिकल साइज रिडक्शन। तो आई होप आप लोग को पार्टिकल साइज रिडक्शन बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ आ जाता है हमारा सॉलिड डिस्पर्जन। अब मान लीजिए इसमें ये होता है कि हमारा कोई भी बहुत ही पुअरली सॉल्युबल ड्रग है, मतलब डिजॉल्व ही नहीं हो रहा है, मतलब उसमें सॉल्युबल हो ही नहीं रहा है ना इस वाले में, तो इसमें हम क्या ले लेते हैं, अपने एक हाईली सॉल्युबल सॉलिड हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स को यहाँ पे हम ले लेते हैं, जो कि हमारी क्या करता है, मतलब इसी मतलब कि ड्रग के साथ क्या करते हैं, हम हाईली हाइड्रोफिलिक सॉलिड मैट्रिक्स को ले लेते हैं, जो कि हमारी सॉल्युबिलिटी को क्या करता है, इन्हेंस कर देता है। तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या आ जाता है, हाइड्रोफिलिक कैरियर। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है, वाटर, मतलब वाटर होता है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये हमारा क्या करता है, सॉल्युबिलिटी को इन्हेंस कर देता है। फिर फिफ्थ हमारा आ जाता है हाइड्रोट्रॉफी। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हमने को सॉल्वेंट में क्या किया था, हमने दूसरा एक लिक्विड फॉर्म में एक सॉल्वेंट लिया था, है ना, लेकिन हम हाइड्रोट्रॉफी में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लार्ज अमाउंट में सेकेंडरी सॉल्यूट ले लेते हैं। जैसे कि हमने एक सॉल्यूट ऐड किया है, तो इसकी जगह हम सेकेंडरी सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो जो कि हमारा क्या होता है, एक्वस सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबल होता है, जो कि हमारे वाटर इन सॉल्युबल ड्रग्स में क्या होता है, ये हमारी एक्वस फॉर्म में होता है। तो ये क्या करता है, हमारी जो मतलब ड्रग की सॉल्युबिलिटी होती है या फिर जो हमारे सॉल्वेंट सॉल्युबिलिटी होती है सोल्यूशन की, उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, जब हम सेकेंडरी सॉल्यूट को यहाँ पे हम यूज़ करते हैं।
तो फॉर एग्जांपल इसका आ जाता है सॉल्युबलाइजेशन ऑफ थायोफाइलिन विद सोडियम बेंजोएट और सोडियम एसीटेट। यहाँ पे हम सॉल्युबलाइज किसको कर रहे हैं, थायोफाइलिन को हम सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम एसीटेट की तरह सॉल्युबल मतलब उसके साथ सॉल्युबल कर रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है। फिर हमारा लास्ट आ जाता है 6 कॉम्प्लेक्सेशन। तो ये एक टाइप का हमारा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को जोड़ देते हैं आपस में, जो कि हमारी एक नॉन बॉन्डेड एंटिटी बन जाती है, जो कि हमारी एक पुअरली जो इनसॉल्युबल मतलब होता है उसकी बायो एबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, है ना। और इसका एग्जाम्पल हमारा होता है चिलेट या फिर EDTA है। इथाइल एक मतलब कॉम्प्लेक्सेशन है एक टाइप का, जिसमें हम 2 या फिर 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं, जो कि हमारा एक नॉन बॉन्डेड एंटिटी बनाता है। और ये हमारे क्या करता है, बायोअवेलेबिलिटी मतलब कि सॉल्युबिलिटी को यहाँ पे क्या करता है, इम्प्रूव कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये सारी थे हमारे सभी टेक्निक्स जो कि हमारे सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट में यूज़ हुए। आई होप आप लोग को पूरा का पूरा कंप्लीट फंडा क्लियर हो गया होगा इन सभी के बारे में। हमारे 6 टेक्निक्स थे, इन सब के बारे में आप लोग बस इसके एग्जांपल्स के साथ इसको लिख के आइएगा। तो अगर आप लोग को कोई भी इसमें डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आज हमारे जो यूनिट 2 है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की यूनिट 2 है वो आज यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसका चैप्टर 3 बहुत ही ईजी है, बस आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा लिक्विड डोसेज फॉर्म, क्योंकि हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ एंड नेक्स्ट चैप्टर के साथ। क्विकली डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। एंड आप लोग को वीडियो कैसे लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा।